हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हारिन की सिस्टर जो उसके रूम में पहुंच आती है और कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारी कितनी अच्छी बहन हूँ, तुम्हें बचा लिया ग्रैंडमा से। तो वह कहने लगती है कि तुमने झूठ ही बोला ना कि मैं किसी लड़के के साथ थी, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। वो ऐसे आप कुछ और गलत समझेंगी। तो वह कहती है कि अच्छी बात है, समझने दो। इस तरह वो बार बार तुम्हें तंग नहीं करेंगी कि ना किसी ब्लाइंड डेट पर भेजेंगी ना किसी से मिलने के लिए। फिर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम उसके पास गई थी और फिर क्या हुआ। तो कहने लगती है कि उसने हेल्प लेने से मना कर दिया, तो मैं उसको अपना कार्ड देकर आगे कि जितने पैसे लगे मुझे बता देना। अब ये सुनते वो गुस्सा करने लग जाती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें उसे थैंक कहना चाहिए था। उसे देखो तुम्हारे लिए अपनी जैकेट को जला लिया और फिर तुम्हें स्ट्राइकर से भी बचाया, तुम्हें उसको खाना वगैरह खिलाना चाहिए था, उसे थैंक करना चाहिए था। तो कहने लगती है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो वो फिर उसे कहती है कि फिर तुम्हें उसे ड्रेस देना चाहिए, उसके कपड़े तुम्हारी वजह से खराब हुआ है ना। तो फिर कहती है कि हाँ नेक्स्ट वीक मीटिंग होने वाली है ना, तब दे दूंगी। तो ये सुनती वो कहती है कि नहीं तुम नेक्स्ट वीक तक नहीं जा सकती, ये बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, तुम्हें अभी कुछ करना होगा। तुम ऐसा करो उसके लिए कुछ ड्रेसेस लो और उसे ये कहकर भेज दो कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब लिए हैं एज अ थैंक कहने के लिए। तो ये इस बारे में सोचने लग जाती है और ये भी ये बात करने के बाद वहाँ से जाने तो लगती है, पर रोकर वापस से हारिन को देखने लगती है और उसको वो टाइम याद आता है जब इन्होंने मॉम डैड को खोया था। और उसके बाद ये सभी शूज वगैरह बाथटब में डाल देती है पूरे घर वालों के। अब सब लोगों को काम शाम वगैरह के लिए जाना होता है और एक को स्कूल जाना होता है, पर उनके शूज जब उनके पास ही नहीं होते तो वो कहने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। पर फिर भी जब यही वाली बहन जाने लगती है तो ये गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों को कहीं नहीं जाना, अगर मॉम डैड की तरह तुम लोगों को भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल बच्ची बन चुकी थी, तभी सब उसे रिलैक्स करने लगते हैं कि कुछ नहीं होता। अब हारिन भी जब उसे देखते हुए देखती है तो कहने लगती है कि क्या देख रही हो। तो कहती है कि आज तो बहुत ज्यादा अगली लग रही हो, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और तेजन दिखा जाता है जिसके पास भेजे हुए सूट्स पहुंच जाते हैं हारिन के, और साथ जो नोट होता है उसे पढ़ने के बाद सोचने लगते हैं कि उसे मेरे रूम नंबर का कैसे पता लगा। तो इसे याद आता है कि मैंने तो उसे अपना रूम कार्ड दिखाया था। अब ऐसी बारिश होते हुए देखकर फौरन से अम्ब्रेला लेकर उसके पास जाने का सोचता है, पर फिर कहने लगता है कि नहीं मुझे उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पर फिर भी उसके लिए अम्ब्रेला लेकर नीचे पहुंच जाता है और उसको बारिश में इस तरह एंजॉय करते देखकर इसको हारिन की वो बात याद आती है कि बारिश की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी होती है और मैं उसे स्मेल करने के लिए काफी टाइम बारिश को देखती रहती हूँ और उसे स्मेल करती रहती हूँ क्योंकि ये स्मेल काफी जल्दी चली जाती है बारिश के साथ ही। अब इन्हीं बातों को याद करते हुए उसके पास पहुंच जाता और जैसे जाकर अम्ब्रेला देने लगता है तो हारिन उसे देखकर सोचने लगती है कि इसकी बातें किसी इंसान से कितनी कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी सोडियम क्लोराइड या इसी तरह की बातें करता था। अभी उसे अम्ब्रेला देने लगता है पर वो मना कर रही होती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। पर फिर भी जब वो उसे अम्ब्रेला ओपन करके देखता है तो वो ऑलरेडी खराब होता है। ये देखकर कहने लगता है कि मैं अंदर से दूसरा लेकर आता हूँ। ये कहकर जाने लगता है तभी हारिन की जाने वाली उसकी फ्रेंड उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुमने तो बोला था कि तुम यूएस चली गई हो, तुमने अपना कॉन्टेक्ट वगैरह हर चीज चेंज कर लिया था, किसी से भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी कंपनी भी गई थी, वहाँ पर भी बताया गया कि तुम नहीं हो। अभी उनकी बातों को सुन लेता और ये उस लड़की की बातों से अवॉइड करते हुए होटल के अंदर आ जाती और इसके साथ साथ ही जाने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ही अम्ब्रेला लेने के लिए ऊपर जाऊंगी। अब इसके रूम में इसके साथ जब पहुंच जाती है तो वो अम्ब्रेला निकाल कर देने लगता है, पर देखता है कि अम्ब्रेला तो होता ही नहीं है। अब ये पेन को ढूंढने लग जाता है कि वही लेकर गया होगा, पर वो भी घर पर नहीं होता। तो ये फौरन से होटल वालों को कॉल करता है अम्ब्रेला के लिए। अब इन दोनों को ही वेट करने के लिए बैठना पड़ता है, दोनों के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बनी होती है। इतने टाइम में बेन भी वापस आ जाता है, वो भी अम्ब्रेला के साथ और कुछ खाने को भी लेकर आता और जैसे अंदर आकर हारिन को देखता है तो उससे भी हेलो हाय करने लगता है और खाने का पूछने लगता है, पर ये फौरन से अम्ब्रेला उसे देखकर वहाँ से भेज देता है। उसके जाते ये जाकर थोड़ा रिलैक्स होता है, पर बेन उसकी हालत को देखकर कहने लगता है कि तुम इतने नर्वस तो कभी नहीं हुए, आखिर तुम दोनों में क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। पर इसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो बेन को क्या बताए और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा यहाँ पर दम नहीं घुटता इस होटल में रहते हुए। तो वह कहने लगता है कि नहीं इतना लग्जरी तो होटल है, क्यों दम घुटेगा। तो ये कहने लगता है कि हमने जितना टाइम यहाँ पर रहना कोई घर ले लेते हैं ना, घर में रहते हैं, पर वो मना कर देता है। अब इधर कैफे का ओनर दिखाया जाता है जो अपने काम वगैरह कर रहे होते हैं, तभी वो जमीन पर गिर जाते, उनका डॉग उनके पास भाग कर जाता है, पर है तो वो एक एनिमल था, उनके लिए क्या कर सकता था, बस वो कर रहा होता है। वैसे ही वहाँ पर हारिन भी पहुंच जाती है, पर जाते हुए कस्टमर्स उसे कहते हैं कि मे भी ऑनर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हमने उनका बैठकर वेट किया। फिर भी अंदर चली जाती है और देखने लगती है कि अंकल कहाँ गए, पर वो कहीं पर भी नहीं दिखते, बस उनका डॉग होता है और एक नोट होता है कि मैं थोड़ा टाइम में वापस आ जाऊंगा। पर ये वैसे ही अंकल को कॉल करती है, पर उनका कॉल कोई और अटेंड करता है जो बताने लगता है कि वो सो रहे हैं इसलिए बात नहीं कर सकते। तो ये पूछती है कि वो कहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है। तो अंकल इसे खुद ही बात करने लगते हैं, जिसके बाद ये उनके डॉग को जब अपने घर लेकर आते हैं तो उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा उससे प्यार कर रही होती है। ग्रैंडमा ये देखकर पूछने लगती है कि ये डॉग कहाँ से आया। तो कहने लगती है कि कितना ज्यादा क्यूट है ना, ये हारिन लेकर आई है बस कुछ टाइम के लिए, इसका नेम पार्क जीनियस है, कितना प्यारा नेम है ना, कैफे के ऑनर ने ही इसको ये नाम दिया हुआ है। वैसे हारिन भी उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और ग्रैंडमा से सॉरी करने लगती है कि मैं बगैर पूछे ही इसे अपने घर पर ले आई। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम किसी के क्लोज इतने हो कि उसकी चीज को पालने के लिए घर पर ले आई हो। ये थोड़ी अजीब ग्रैंडमा को बात लग रही होती है, जबकि कैफे के बाहर बोर्ड पर सब लोग ये नोट छोड़ रहे होते हैं कि वो उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। वैसे हारिन को ये होता है कि जीनियस के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या मुझे उसके लिए कोई टॉय लेकर आना चाहिए। ये सोच कर टॉय लेने के लिए चली जाती है और यहाँ घर पर जीनियस दिखाया जाता है जिसके साथ
साथ खड़े होकर ग्रैंडमा बातें कर रही होती है। कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए है, यहाँ पर खेलो कूदो जो मर्जी करो, पर वो चुप करके बैठा होता है क्योंकि उसे अपने ऑनर की फिक्र हो रही होती है। वैसे ही वहाँ पर ग्रैंडपा उसे खुद लेने के लिए आ जाते हैं और बिल्कुल नहीं ये सोचते कि किसने डोर ओपन किया या क्या हुआ, बस उन्हें अपना डॉग नजर आ रहा होता है जिसे वो प्यार करने लगते हैं। फिर घर की तरफ लेकर जाने लगते हैं कि मैं जीनियस को लेकर जा रहा हूँ। तो ग्रैंडमा बताने लगते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर अभी घर पर नहीं है। तो वो थैंक्स वगैरह करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। पर ग्रैंडमा को उनके नेम और उनके डॉग के नेम से कुछ याद आ रहा होता है, इसलिए रोकर पूछने लगती है कि आप इस विलेज से हो और आपका नेम ये है। ये सुनकर वो पूछने लगते हैं कि आपको कैसे पता। तो ये बताती है कि मैं नामबोंग हूँ। तभी उन्हें याद आता है कि वो अपनी यंग एज में नामबोंग के साथ घुमा करते थे। और ये सब चीजें याद करने के बाद वो पूछने लगते हैं कि तुम अचानक से गायब हो गई थी, कहाँ चली गई थी। और उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि नामबोंग उनके सामने खड़ी हुई है, जबकि इधर हारिन दिखाई जाती है जो वापस कैफे में पहुंच जाती है उसके लिए कुछ लेने के लिए। पर तभी वहाँ पर एक ऐसी चीज देखती है जिसको उसने चैन के होटल में देखा था, होटल रूम में। वैसे चैन ऊपर से नीचे आ रहा होता है, पर इसको देखते साथ ही वापस मुड़ने लगता है। पर उसने इसको देख लिया था इसलिए इसको रुकना पड़ता है। तो वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो सारा कुछ बता देता है कि वो अंकल पार्क के काफी ज्यादा क्लोज है और अब वो यहीं पर शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग का सुनकर उसे होता है कि तुम और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तो दिखाया जाता है कि चैन ने अंकल को किस तरह मनाया था जब हॉस्पिटल से उन्हें वापस घर लेकर आता है। तो देखता है कि उनके घर में तो काफी ज्यादा रूम्स है, पहले उसने कभी भी ये चीज नहीं देखी थी। तो फिर बोल देता है कि क्या मैं 3 मंथ के लिए आपके साथ रह सकता हूँ, बस एक ही रूम यूज करूंगा। तो वो भी मान जाते हैं क्योंकि उनका घर काफी बड़ा होता है और वैसे भी अभी के लिए उन्हें किसी की जरूरत भी थी ताकि वो पर्सन उनके पास हमेशा रहे। और इधर अंकल दिखाए जाते हैं जो अभी भी ग्रैंडमा के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं अपनी पिछली लाइफ को लेकर, और डॉग उन दोनों को बैठकर बस देख रहा होता है। पर ग्रैंडमा को इस बात पे हैरानी हो रही होती है कि हारिन उनके इतने ज्यादा क्लोज कैसे है। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि घर के अलावा भी वो कहीं पर होती है, तभी वो रात में लेट आती थी क्योंकि वो बताते हैं कि रेस्टोरेंट के बंद होने तक वो मेरे पास ही बैठी रहती थी रेस्टोरेंट में और मैं बस उसे कॉफी देता और मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब ग्रैंडमा भी पूछने लगती है कि मेरा इतना नाम था, आपने कभी भी नहीं सोचा कि ये मैं हो सकती हूँ जिसको आप जानते हो। तो वो कहते हैं कि नाम तो सुना था पर ये नहीं लगता था कि वो तुम हो सकती हो, इसलिए कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। ग्रैंडमा 7 साल पहले वाली बात करने लगती है तो उन्हें भी याद आता है कि 7 साल पहले तो हारिन उनके कैफे के बाहर पहली बार आई थी। वो भी बारिश में बैठकर बस भीग रही होती है और रोई जा रही होती है और उसके बाद से लेकर उसने यहीं पर बैठना स्टार्ट कर दिया। ये सारी बात वो उसकी ग्रैंडमा को बता रहे होते हैं। और इधर हारिन दिखाई जाती है जो अभी भी इसी कैफे में बैठी होती है और छुप छुप कर चैन उसे देख रहा होता है। जैसे ही इसके मोबाइल पर कॉल आती है तो हारिन की नजर इस पर पड़ती है तो ये फौरन से वहाँ से जाने लगता है, पर गलती से इसका मोबाइल इसके पास से गिर जाता है जिसको उठाने लगता है तो अपना ही पाँव लगता है। तो मोबाइल थोड़ा और आगे चला जाता है हारिन के पास। हारिन इसके मोबाइल को देकर देने लगती है कि तुम्हें कॉल आ रही है और कॉल अटेंड भी कर लेती है। जैसे ही उसके इस साइड वाले कान की तरफ लगाने लगती है तो ये मना करते हुए कहता है कि दूसरी तरफ लगाओ। तो ये चुप करके दूसरी तरफ मोबाइल कर देती है जिससे ये बात करने लगता है और बात हो जाती है कॉल कट कर देती है। वैसे इतने टाइम में ग्रैंडपा वापस आ जाते हैं जो अपने डॉग के साथ होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये उनकी फिक्र करने लगती है कि आप आते साथ ही जीनियस को लेने के लिए क्यों चले गए, आप मुझे बता देते, मैं आपके पास जीनियस को ले आती, आपको बस ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। पर इन दोनों को ही अपने कैफे में देखकर ग्रैंडपा इन दोनों का एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं। पर चैन कहने लगता है कि मैं पहले से इनको जानता हूँ। तो वो पूछने लगते हैं कि कैसे। तो वो बता देता है कि जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट की ये टीम लीडर है। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वैसे चैन जीनियस को प्यार करने के लिए पहुंच जाता है। उसके दूर जाते ही हारिन ग्रैंडपा से कहने लगती है कि आप इसको अपने घर पर क्यों रख रहे हैं। ये भी उनकी बात को सुन लेता और थोड़ा ऊंचा खांसने लगता है, जिस पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे वैसे भी इसकी जरूरत है, अच्छी बात है ये अगर मेरे पास रह रहा है किसी को तो मेरे पास रुकना चाहिए ना, और वैसे बच्चा बहुत अच्छा है। तो ये उनकी बातों से चुप कर जाते। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं वैसे भी कैफे के क्लोज होने तक रुक सकती हूँ, कॉफी पीने की जरूरत नहीं है मुझे, आप बस रेस्ट करें। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।